तो प्रीवियस व्लॉग में हमने ये प्लम केक बनाया था और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही अमेजिंग केक बना है, एकदम स्पॉन्जी है, एकदम सॉफ्ट है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे नट्स का फ्लेवर इस केक को एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट देता है। तो आप इसकी रेसिपी को चेक कर सकते हैं प्रीवियस व्लॉग में। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। छुट्टी के दिन बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिल जाएं तो इनका दिन तो वैसे ही बन जाता है। तो केक के बाद हमने फिर किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया चीज़ी कॉर्न सैंडविच, और मेरे बच्चों की ये एब्सोल्यूट फेवरेट है। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इसकी रेसिपी लेकर आऊँगी। बाहर का औसम है, ऐसा लग रहा है मुँह में चीज़ आके बन रही है मेरी। तो ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे पहुँच गए दूसरा ट्री डेकोरेट करने। सो गाइस, एक ट्री हमने अंदर लगाया था और जो दूसरा ट्री है वो हमारा बाहर है, और वो वाला जो था वो आर्टिफिशियल ट्री था एंड ये रियल है। इसके आगे ये दो प्लांट्स भी रखे हैं, तो अभी हम इनको हटा देते हैं और लास्ट में जब ये पूरा डेकोरेट हो जाएगा तो हम इसको रखेंगे। अभी हम इसकी पोजीशन थोड़ा ठीक करते हैं। हमारे पास ये वाली लाइट है, गोल्डन वाली लाइट है, इसको हम लगाने वाले हैं। और ट्री सजाने के बाद फिर से प्रोग्राम शुरू हो गया केक का, मतलब यहाँ पर सेकंड राउंड चल रहा है। छत पे बैठ के केक के मज़े लिए जा रहे हैं। धूप बहुत ही अच्छी निकल आई थी, जैसे सुबह में बहुत ठंड थी, पोल्यूशन था, लेकिन दिन में मौसम साफ़ हो गया था। तो हम लोग बैठे थोड़ी देर फुर्सत में, गप्पे मारे, हंसी मजाक किया, और छुट्टी के दिन का हमने ऐसे ही मज़ा लिया। तो आजकल जो है ना सारे फेस्टिवल्स, तो क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो सिर्फ सेंटा क्लॉज और गिफ्ट्स और चॉकलेट्स और पार्टीज़, ज़्यादातर केसेस में यही बन के रह गया है। और बच्चे नहीं जानते एक्चुअली कि हम लोग क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो कल मेरे बेटे की क्लास में क्या हुआ कि मैम ने पूछा कि वाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। तो आवाज़ आई एक बच्चे की कि क्योंकि मैम उस दिन सेंटा क्लॉज आते हैं, वो हमें गिफ्ट देते हैं। या फिर किसी ने तो यही बोल दिया कि क्योंकि सेंटा क्लॉज का बर्थडे होता है। तो बच्चे यही जानते हैं कि क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज आते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को चर्च लेकर जाऊंगी और उनको वहाँ पर जो सीनरीज़ वगैरह होती हैं और चर्च में देख के उनको मालूम चलेगा कि एक्चुअली हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। अरे आ जाओ। ये लोग ना बहुत देर लगाते हैं, बताना मत। तो शाम को लगभग 6 बजे हम लोग निकले चर्च जाने के लिए, और हमने अपने मास्क वगैरह सब ले लिए थे साथ में। और कोई हमने घूमने का प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि कोरोना के केसेस फिर से दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वैसे तो शाम के 6 बजे थे, लेकिन सड़क पर इतना अंधेरा था, आप देख सकते हैं कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था कुछ एरियाज़ में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं, अब चलिए अंदर चलते हैं। नौ बजे से नाइट कर्फ्यू है ना। जीसस क्राइस्ट की मम्मी। मदर मेरी में साड़ी का, ये मदर मैरी और इनके साइड में जो जस्ट क्राइस्ट है, जस्ट नहीं है,
चर्च में ना हमेशा ऐसे प्लांट्स हम बहुत जा मिलते रहे हैं। नहीं नहीं, वो घूमेंगे। इसको देख के मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। ओए ये पॉमग्रेनेट का पौधा है, देख देख देख, चलेंगे भी चलेंगे, देख पॉमग्रेनेट। तो यहाँ हमें दिखा एक छोटा सा पॉमग्रेनेट का प्लांट जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फ्रूट प्लांट के कौन से पार्ट से बनता है। फ्रूट प्लांट के कौन से पार्ट से बनता है, तो अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और फिर हम आगे बढ़े जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सीनरी क्रिएट की गई थी जीसस क्राइस्ट के बर्थ की। तो ये काउ शेड या शीप शेड है और यहाँ पर एक छोटे से बेबी जीसस लेटे हुए थे। बिल्कुल सेम वैसा ही सीन था जैसा कि मंदिरों में देखने को मिलता है जन्माष्टमी पर। तो बहुत ही अच्छी सीनरी सजी हुई थी और इसको देख के मुझे जन्माष्टमी की याद आई और कहीं ना कहीं मन में ये फीलिंग आई कि भगवान तो एक ही हैं और हम उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सीन था और बच्चों को बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। तो यहाँ पर भी छोटे से जीसस क्राइस्ट अंदर लेटे हुए थे एक बास्केट के अंदर और बहुत ही खूबसूरत ऑर्किड्स के फूलों की माला उन्होंने पहनी हुई थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये एक्चुअली बहुत ही मन को मोहने वाला सीन था। तो मंत्र के पास तो क्वेश्चंस का एक भंडार था, एक पूरा कलेक्शन था कि ये यहाँ ऐसे क्यों लेटे हुए हैं, इनके पैर से ब्लड क्यों आ रहा है और पता नहीं कितने क्वेश्चंस। तो काफ़ी क्वेश्चंस तो मैं बता पाई, लेकिन मैंने फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए बोला कि भाई घर जाके गूगल आउट करके ही आंसर ढूंढ लेंगे इनका। और बातें करते करते हम पहुंच गए हैं दूसरे चर्च में और यहाँ पर भी सेम सीन था, वैसे ही यहाँ पर भी सीनरी सजी हुई थी। बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर भी प्लांट्स वगैरह इतने नहीं थे इस चर्च में, लेकिन हाँ काफ़ी सुंदर था और रश भी काफ़ी था। तो बहुत ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पर नहीं रुके क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फीज़ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। मतलब अंदर प्रेयर करने वाले लोग कम थे, लेकिन बाहर फ़ोटो खिंचाने वाले और वीडियोस बनाने वाले लोग ज़्यादा थे। तो अच्छी खासी भीड़ थी और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस में घूम रहे थे। बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे। तो एक और चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी वो ये थी कि मदर मैरी के जो स्टैचूज़ थे उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के और लगा कि हाँ ये इंडिया है और ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा और ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है। और बातों बातों में हम अपने घर पहुँच गए हैं। चलो उतरो अब। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।